हेलो मेरे दोस्तों, आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है, उसको मेरा बारंबार नमस्कार। दोस्तों, एक मित्र का कमेंट आया। उसने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि रवि भाई, आप कहते हो आपने अनुभव कर लिया, आपने अपने आप को जान लिया, जाग गए, तो फिर ये सुख और दुख क्या है? तो मैंने उसको बोला, भाई सुख और दुख कुछ भी नहीं है। बोला, यार ये क्या मतलब है? मैं किसी चीज़ के लिए भाग रहा हूँ, किसी चीज़ के तो सुख के पीछे ही तो भाग रहा हूँ। तो मैंने कहा, भाई तू भागता रहे, तू भागेगा सुख के पीछे, सुख आएगा, इच्छा पूरी होगी, अगली इच्छा पैदा हो जाएगी, तो दुख लगने लगेगा। तो सुख और दुख की एक सिंपल सी परिभाषा है। मेरा मन जो इस मायावी दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ को मान चुका है कि अगर ऐसा हो गया मेरे जीवन में, ये मुझे मिल गया, मेरे हिसाब से हो गया, जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैंने अपनी चाहत व्यक्त करी किसी भी विचार में, किसी भी बात में, कि अगर मेरे मन की वो चीज़ पूरी हो गई तो वो सुख कहलाया जाएगा। और मैं उसके पीछे भागा, लेकिन बाद में हाथ कुछ नहीं आया, मेरे मन का नहीं हुआ। चाहे वो मेरे लिए सही था गलत था, वो परमपिता परमात्मा जानते थे, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि मैं उस चीज़ को हासिल करूं, या मेरे मन ने सोच लिया कि ऐसा होना चाहिए, बट वो मेरे मन के विरुद्ध हुआ। यानी मेरा आम खाने का दिल था और मैं आम के पीछे भागा भागा भागा, मुझे कहीं दूर तक आम नहीं मिले, बाद में एक केला हाथ आया। तो मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ, इसलिए मुझे दुख हुआ। लेकिन इसीलिए वो मेरा दुख बन गया, मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा के हिसाब से अगर मुझे आम ना मिला तो केला ही सही। दोनों ही फ्रूट है ना, आम के अलग फ़ायदे होंगे, केले का अलग फ़ायदा होगा, बट परमात्मा जानता था कि मुझे उस टाइम आम की नहीं केले की ज़रूरत थी, तो उसने मुझे केला खिलाया। तो मैं सिर्फ अगर परमात्मा की वो जो रज़ा थी, परमात्मा की जो मर्ज़ी थी, परमात्मा का जो हुक्म था, अगर उसको स्वीकार कर लेता, कि मैं अपना भविष्य सोचता था कि मेरा भविष्य आम में है, मुझे आम खाना है, आम खाना है, क्योंकि मेरा मन ने सोच लिया था कि अब तू तभी सुखी होगा जब तुझे आम खाने को मिलेगा। लेकिन परमात्मा को पता था कि मैंने परमात्मा से वो मांगा जो मुझे अच्छा लग रहा था, बट उस परम पिता परमात्मा ने मुझे वो दिया जो मेरे लिए अच्छा था। बस यही फ़र्क है, इसी को सुख और दुख कहते हैं। हम हमेशा उस चीज़ के लिए भाग रहे हैं जिस चीज़ में हमें अच्छा लग रहा है, हमें अपना फ़ायदा दिख रहा है, बट परमात्मा हमें वो दे रहा है, परमात्मा हमें वो चीज़ दे रहा है जिसमें हमारा फ़ायदा है। बस फ़र्क इतना ही है। जब हम समर्पण करते हैं और जो चीज़ हमारे साथ वर्तमान में जैसी हो रही है, और आगे भविष्य की कल्पना हम जो भी कर रहे हैं, लेकिन जो भी हमें भविष्य में मिल रहा है, बस उसको आपने स्वीकार करना है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में आपके हिसाब से जो दुख है, क्योंकि आपके मन मुताबिक वो चीज़ नहीं हुई, इसलिए वो दुख बन गया, लेकिन जो परमात्मा ने दिया, अगर आप उस जो आपने कल्पना करी थी उसके विरुद्ध कुछ मिला, उसको भी अगर आपने स्वीकार कर लिया हंसते हंसते, तो ऑटोमेटिक वो जो दुख लग रहा है ना आपको कि आपके हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन अगर आप ये मान लो कि मेरे हिसाब से हो या ना हो, लेकिन परमात्मा के हिसाब से मेरे लिए जो अच्छा है वो परमात्मा ने मुझे दे दिया, तो आपका दुख इमीडिएट सुख में बदल जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बोला कि सुख और दुख कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारी मन की कल्पनाएं। और मन एक ऐसा अंग है हमारे शरीर में जो हमेशा, ह्यूमन टेंडेंसी है, ये इंसानी सोच है, हर इंसान की यही फितरत है कि मुझे तो वही चाहिए जो मेरे को अच्छा लग रहा है, चाहे वो मेरे लिए अच्छा हो या ना हो। बस मुझे अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं उसको मांग रहा हूँ, बट अगर वो मेरे लिए बाद में नुकसान करे, उसका मैं सोचता नहीं हूँ। इसीलिए ज़िंदगी में जो भी चीज़ आती है, अगर हम उसको स्वीकार नहीं करते, प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं, परमात्मा की मर्जी के विरुद्ध सोचने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक आया हुआ सुख को भी आपको दुख में परिवर्तन हो जाता है। वही फैसिलिटी जो परमात्मा ने हमें दी है, वही फैसिलिटी हमें बोझ लगने लगती है कि यार मांगा तो मैंने ये था क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, बट यार परमात्मा ने कुछ और पकड़ा दिया।
तो जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, तो वो आया हुआ सुख जिसको हम एंजॉय कर सकते थे, अगर आज परमात्मा ने मुझे रोक दिया किसी रीज़न से, मेरे को आम मिले ही नहीं, मैं पूरी दूर दूर तक सारी चीज़ घुमाया, एक एक जगह हुआया, मुझे आम नहीं मिला, बट मुझे केला दे दिया भगवान ने, तो मुझे उस केले से शुक्र मनाना चाहिए कि परमात्मा कुछ तो दिया। जिसके पास केला भी नहीं होगा, जो बिना फ्रूट खाए सो जाता है, उसकी हालत क्या होगी। तो अगर मुझे किसी लायक समझा या उसने मेरे लायक अच्छा समझा, तभी तो मुझे वो केला दिया। तो उस केले का, उस फल का, जो भी फल परमात्मा ने दे दिया, उस फल को मैं स्वीकार करूं, तो मेरे ज़िंदगी में कभी दुख नाम की कोई चीज़ आ नहीं सकती, परेशानी नाम की कोई चीज़ आ नहीं सकती, क्योंकि मेरे स्वभाव में मेरी आत्मा ने ये निर्णय कर लिया है कि जो परमात्मा करेगा, जैसा करेगा, आज तक जितना किया सब अच्छा किया, आज भी जो कर रहा है मेरे साथ वो अच्छा ही कर रहा है, और आगे भी जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। तो जब यही हमारी सोच हो जाएगी कि अच्छा था, अच्छा है, अच्छा ही होगा, तो हमें किसी भी जो हमारा मन कल्पना कर रहा है कि ये बुरा है, बुरा है, बुरा है, उसमें भी हमें अच्छा ही लगने लगेगी। तो सिर्फ इतना सा ज़िंदगी की भाग दौड़ है दोस्तों। इस भाग दौड़ में सिर्फ स्वीकार करना ही परम सुख होने का सबसे बढ़िया उपाय है। अगर आपको परम सुखी होना है, परम सुखी का मतलब हमेशा सुखी, ऑलवेज सुखी, दुख नाम की चीज़ जीवन में नहीं आ सकती। कोई ज़िंदगी में कुछ आ गया तो उसका शुक्र है, उसने दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा। और जीवन से कोई चीज़ आपके चली गई, किसी ने छीन ली, किसी ने चुरा ली, तो ये समझो कि अगर आपने उसको भी स्वीकार कर लिया कि शायद भगवान ने इसलिए मुझसे ये चीज़ चुराई, इसलिए मुझसे ये चीज़ छिनवाई, इसीलिए ये चीज़ मुझसे दूर कर दी, ताकि हो सकता है क्या पता इससे अच्छी चीज़ मुझे देने वाला हो। तो इसलिए दोस्तों, भगवान से कभी फूलों की कामना मत करो, मांग मत करो मुझे फूल दे। हो सकता है आप उससे गुलाब का फूल मांग रहे हो, और क्या पता वो फूल ना दे के आपके हाथ में एक कांटा पकड़ा दे, और अगर कांटे को भी हंसते हंसते स्वीकार कर लोगे तो क्या पता उसके बाद एक गुलदस्ता लिए खड़ा हो आपके लिए। तो उस गुलदस्ते की इंतज़ार करो, और उस फूल को ही अपना, उस कांटे को ही अपना फूल मानो। तब आपका जीवन फूल की तरह हमेशा खिला रहेगा, आपके चेहरे पे हमेशा खुशी रहेगी, मौज रहेगी, मस्ती रहेगी। तो मौज मस्ती में रहने का सिर्फ एक ही उपाय है दोस्तों, वर्तमान को स्वीकार करना। जो दे रहा है ना वो भी अच्छा है, जो आज तक दिया वो भी अच्छा है, और जो आगे देगा, जो मेरे लिए अच्छा होगा खुद दे देगा वो। बस इतनी ही सोच अपनी बनाओ, इसके बाद आपको सुख दुख दोनों बराबर लगेंगे, ना किसी के आए की खुशी, ना किसी गए का गम। तो आप सबकी आत्मा जो परमात्मा का ही रूप है, उसमें अंदर बैठे परमात्मा को मेरा सादर नमस्कार।